वाह 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 वाह। इजराइल इस समय एक साथ 4 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। इतना ही नहीं, वो चारों मोर्चों पर दुश्मन को नेस्त नाबूद भी कर रहा है। फिर चाहे वो ईरान हो या हिजबुल्लाह, हमास हो या हूती। हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता को मार गिराने के बाद अब इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर भी कहर बरपाया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद दोनों ओर से हमले और तेज हो गए हैं। इस बीच इजरायली सेना हूती विद्रोहियों पर कहर बनकर टूटी है। इजरायली वायुसेना ने रविवार को पश्चिमी यमन में बुनियादी ढांचे पर हवाई हमले किए, जिसके बारे में सेना ने कहा कि इसका इस्तेमाल हूती विद्रोहियों द्वारा किया जा रहा था। ये हमला ईरान समर्थित समूह द्वारा यहूदी राज्य पर हाल ही में किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के जवाब में किया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये यमन में इजराइल की ओर से किया गया दूसरा हमला था। इससे पहले जुलाई में आईडीएफ ने यमन के होई-ए-दाह बंदरगाह पर हमला किया था, जब एक ड्रोन ने तेल अवीव पर हमला किया था, जिसमें उसके अपार्टमेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हूती की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमले में 4 लोग मारे गए और 29 घायल हो गए हैं। रविवार को यमन में किया गया हमला जुलाई में किए गए हमले से ज्यादा व्यापक था। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब इजरायली वायुसेना ने लेबनान, गाजा पट्टी और कथित तौर पर सीरिया में दिन के समय कई मोर्चों पर युद्ध के दौरान निशाना साधा था। शनिवार को हूती द्वारा मध्य इजराइल पर दागी गई मिसाइल को बिना किसी नुकसान के मार गिराया गया। आतंकी समूह ने कहा कि ये बेन गुरियन हवाई अड्डे पर लक्षित था, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विमान अभी अभी उतरा था, जो उन्हें न्यूयॉर्क से घर ले जा रहा था। हमास के हमलों के बाद से इजराइल लंबे समय से कई मोर्चों पर लगातार युद्ध कर रहा है। हमास के साथ साथ कई अन्य गुटों के साथ भी संघर्ष जारी है। हिजबुल्लाह के साथ भी पिछले कुछ दिनों से इजराइल की लड़ाई तेज हो गई है। वहीं हूती विद्रोहियों के साथ भी लड़ाई जारी है। वहीं ईरान के साथ भी कई मौकों पर टकराव बढ़ने की संभावना होती रही है। बेरूत में एक भूमिगत बंकर को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में शुक्रवार को हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी। इजरायली वायुसेना के इस प्लांट हमले में कई खुफिया एजेंसियों का सहयोग शामिल था। इसी कारण नसरल्लाह के साथ साथ कई वरिष्ठ हिजबुल्लाह अधिकारियों और उसकी बेटी की भी इस हमले में मौत हो गई थी। तो वहीं इस हमले के बाद बंदरगाह से जुड़े होएदा सिटी के बड़े से बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। इजराइल के इस हमले को हाल के इतिहास में किसी शहर पर सबसे बड़े हमलों में से एक बताया जा रहा है। ये हमला दक्षिणी बेरूत में हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के हमलों का तत्काल जवाब नहीं देने का दबाव ईरान हिजबुल्लाह पर बना रहा था। इसी कारण नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के अन्य बड़े कमांडर इजराइल के खिलाफ रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए इस बंकर में एकत्र हुए थे। ये हिजबुल्लाह का मुख्यालय था और इसे खास तौर पर जमीन से 60 फीट नीचे तक बनाया गया था। इसका मकसद किसी भी हवाई हमले से बचाव था। इजराइल को भी इस बात का पता था। इन सब के बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, मैंने इजरायली वायुसेना के कमांड और नियंत्रण केंद्र का दौरा किया, जहां मैंने आज हूती आतंकवादी संगठन के खिलाफ किए गए हमले की परख की। हमारा पैगाम साफ है, हमारे लिए कोई भी जगह बहुत दूर नहीं है। तो वहीं इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इजराइल ने जमीनी आक्रमण किया तो ये खतरनाक होगा। आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। उधर हिजबुल्लाह का समर्थक ईरान पूरे क्षेत्र को आग में झोंकने के लिए बैठा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।